आज हम लोग सीखेंगे बैकअप एंड रिस्टोर और एक्सपोर्ट के बारे में। यानी कभी भी किसी भी कंपनी का बैकअप कैसे लेंगे और कंपनी कभी डिलीट हो जाए तो रिस्टोर कैसे करेंगे उसके बारे में। तो सबसे पहले एक कंपनी देखते हैं कि हम लोग के पास कौन सी कंपनी है। असाइनमेंट वाली कोई कंपनी एक लेते हैं, जैसे देखिए असाइनमेंट एंड प्रोजेक्ट की कंपनी है मेरा। इसका नंबर यहाँ पर देख लेंगे 10008 आपका नंबर है, इसको ओपन करिए। इसी कंपनी का हम लोग बैकअप एंड रिस्टोर करके देखेंगे। अब बैकअप करने के लिए आपको कंपनी इन्फो में जाना होता है। कभी भी किसी भी कंपनी का बैकअप लेना हो तो आपको कंपनी इन्फो में जाना होता है। कंपनी इन्फो में जाने के लिए शॉर्टकट की क्या होता है, Alt F3 करिएगा। कंपनी इन्फो आ गया जिसमें आपको बैकअप का ऑप्शन दिया गया, ठीक है। बैकअप वाला ऑप्शन पाइए या फिर बी प्रेस कर दीजिए, आप डायरेक्ट आ सकते हैं बैकअप पर। आने के बाद इंटर करिए तो आपसे पूछेगा लोकेशन कि सोर्स और डेस्टिनेशन क्या है। सोर्स मतलब जहां पर आपके टैली का डेटा है, तो टैली का डेटा भी कहां पर है, यूजर पब्लिक टैली RP9 डेटा के अंदर। आप चाहो तो उस प्लेस पे जाकर देख सकते हो। मैंने सब मिनिमाइज किया, दिस PC C ड्राइव यूजर, इसके अंदर यूजर होगा, यूजर के अंदर पब्लिक के अंदर टैली RP9, इसके अंदर डेटा। ये डेटा के अंदर जो आपका कंपनी का नंबर है वो 1008 ये है, यानी आपकी कंपनी ये है। आप चाहो तो इसको कॉपी पेस्ट करके इसको भी सुरक्षित रख सकते हो, ठीक है। ये भी मैं करके दिखा दूंगा, लेकिन बाद में आपकी डेटा यहाँ पर, ये आपका सोर्स हो गया, ठीक है। अब इसको हम लोग करते हैं, यहाँ पर देखो सोर्स आपका यानी सही है। जब सोर्स सही है तो पूछ रहा है डेस्टिनेशन, बैकअप वाला फाइल आप कहाँ रखना चाहते हैं। तो डेस्टिनेशन आपको बता देना है कि भाई मैं यहाँ पर अपना फाइल रखना चाहता हूँ, तो मैं C ड्राइव या इसको मैं D ड्राइव नहीं E कर देता हूँ, E ड्राइव में मैं रख देता हूँ, ठीक है। देख लीजिए मेरे पास E ड्राइव है कि नहीं है, ये भी देख लेना होगा। देखिए E ड्राइव है मेरे पास यहाँ पर, ठीक है। तो मैंने E ड्राइव यहाँ पर रख दिया। अब इंटर करेंगे तो आपके पास जितनी भी कंपनियां हैं सब ओपन हो। अब किस कंपनी का बैकअप लेना है, क्या ऑल आइटम सारे कंपनी का बैकअप लेना है या किसी एक का लेना है, आप चूज कर लो। तो मैं सिर्फ एक का चूज कर रहा हूँ, असाइनमेंट एंड प्रोजेक्ट अल्मा, ठीक है। मैंने ये चूज करके इंटर किया, वो कंपनी लोड हो गई। अगर कोई और भी लेना है तो और भी आप कोई कंपनी इसमें चूज कर सकते हो एक एक करके। मैंने यहाँ पर इंड ऑफ लिस्ट कर दिया, मुझे कोई और नहीं चाहिए, बस एक ही का मैं बैकअप लूँगा और एक ही को रिस्टोर करके दिखाऊंगा। एक्सेप्ट। अब देखो बैकअप हो चुका, कोई क्योंकि कंपनी छोटी थी, डेटा कोई विशेष है नहीं कि लोड लेगा, तुरंत हो गया बैकअप। अब बैकअप हुआ तो देख लीजिए आप E ड्राइव में जाकर आपका बैकअप फाइल एक बना होगा। देखिए TKB90 के इस तरह का बैकअप फाइल बनता है। इसमें टैली का जो बैकअप फाइल बनेगा TBK, ये वाला जो फाइल बना है आपका जिप फाइल में, ये आपका बैकअप फाइल है। इसे आपको यहाँ पर सुरक्षित रखना। अगर ये डिलीट हो गया तो फिर रिस्टोर नहीं होगा। अब मैं क्या करूँगा कि आपकी कंपनी को डिलीट करके दिखाऊंगा। असाइनमेंट एंड प्रोजेक्ट जो कंपनी है वो डिलीट कर देता हूँ, अब फिर रिस्टोर करके देखेंगे। बैकअप का हम लोग करना सीख गए, बैकअप हो गया। अब इस कंपनी को डिलीट करने के लिए अल्टर में जाएंगे, कंपनी को एडिट मोड में ओपन करेंगे और क्या करेंगे, Alt D प्रेस करेंगे। तो ये 2 बार आपसे कहेगा इंटर करने के लिए, ताकि आप गलती से तो कहीं डिलीट नहीं कर रहे थे। एक बार मैंने इंटर किया, आर यू श्योर, यस। तो मैंने एक बार और इंटर कर दिया, कंपनी डिलीट हो गई। आप देख सकते हैं आपके लिस्ट में, इस लिस्ट में असाइनमेंट प्रोजेक्ट के नाम से कोई कंपनी नहीं है, हो गई। अब रिस्टोर करेंगे। रिस्टोर करने के लिए फिर से आपको कंपनी इन्फो में आना और रिस्टोर ऑप्शन पे क्लिक करना। जैसे आप रिस्टोर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे सेम वैसा ही फॉर्म ओपन होगा जैसा भी कुछ देर पहले ओपन हुआ था, डेस्टिनेशन एंड सोर्स। तो डेस्टिनेशन मतलब आपका जो फाइल है, यानी जहां पर डेटा आपका सेव होगा, जहां पर आपका डेटा सेव होगा। सोर्स मतलब कहां से रिस्टोर करना है, तो रिस्टोर कहां से करना है, E ड्राइव से ना। तो देखो ऑटोमेटिक E ड्राइव है, क्योंकि अभी मेरा ये पर्सनल कम लैपटॉप है, मैंने अभी तुरंत चेंज किया, तो जो चेंज करेंगे वो रहेगा। लेकिन अगर कई लोग इस पर काम करते तो हो सकता है कि यहाँ पर C दिखाता, B दिखाता, जो भी होता। लेकिन मेरा E है ऑलरेडी, मेरा कंपनी का नाम भी दिख रहा है जिसे मुझे रिस्टोर करना है, क्योंकि E ड्राइव के अंदर एक ही मेरा बैकअप फाइल है। अगर बहुत सारे बैकअप फाइल रहता तो उन सारे कंपनियों का नाम यहाँ पर दिखता। क्लियर। तो मेरे कंपनी का नाम यहाँ पर दिख रहा है, मैं ऑलरेडी दिख रहा है, तो मैं इंटर क्यों कर दूंगा। अब इंड ऑफ लिस्ट कर रहा है तो इंड ऑफ लिस्ट करिए, और जैसे आप यस करेंगे ये उस बैकअप फाइल से आपके डेटा को रिस्टोर कर देगा। इंटर हो गया। क्योंकि डेटा बहुत कम है इसलिए बहुत तेजी से हो गया, समझ में नहीं आया। आप सेलेक्ट करके देखिए, आपका कंपनी आ चुका है इसके अंदर, असाइनमेंट एंड प्रोजेक्ट। क्लियर हो गई बैकअप एंड रिस्टोर। दूसरा तरीका,
अब इस कंपनी को मान लो मैं चाहती, एक तो बैकअप लेने का तरीका मैंने आपको बता दिया बैकअप ऑप्शन से, दूसरा ऑप्शन और है जिसके माध्यम से आप बैकअप ले सकते हो। क्या करना है, अभी कुछ देर पहले मैंने बताया कि आपका डेटा कहाँ पर है, लोकल डिस्क सी, यूजर, पब्लिक, टैली RP9 और डेटा। आप चाहो तो पूरा का पूरा ये डेटा वाला फोल्डर ही कॉपी कर लो, सारी कंपनियां कॉपी हो जाएंगी, या फिर आप सिर्फ अपनी कंपनी नंबर कॉपी करो, आपकी मर्जी। तो मान लो मैंने ये सारा ओपन कर लिया, सारे को कॉपी कर लिया और इसे कहीं पर एक जगह सुरक्षित रख दूँ, तो मैंने यहाँ पर डेस्कटॉप पर इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, आ गया, ये देखिए डेटा नाम से मेरा फाइल आ गया यहाँ पर फोल्डर। अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ये टैली वाला जो डेटा है देखो मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया, या कोई भी कंपनी आप डिलीट कर दो, आपकी मर्जी, डिलीट हो गया। अब आप टैली में जाकर देखो आपका क्या ये डेटा दिखेगा, कोई भी कंपनी आपका दिखेगा, नहीं दिख रहा, क्योंकि डिलीट कर चुके हो। लेकिन अगर आपने वो कॉपी करके रखा है तो आपका फाइल इसी तरह है, तो उस फाइल को कहाँ ले जाकर उसी जगह पे जाकर पेस्ट कर दो, हो जाएगा। या फिर दूसरा तरीका भी देखो, ये मेरा तरीका है। एक बार ऐसे ही एक सिस्टम पे हम लोग नेटवर्किंग करने गए थे, नेटवर्किंग हो गया लेकिन टैली का डेटा उस सिस्टम सर्वर से इस सिस्टम में नहीं आ रहा। तो मैंने क्या किया, डायरेक्ट इसी तरह का डेटा कॉपी करके उसका जो शॉर्टकट होता है, शॉर्टकट राइट क्लिक करके शॉर्टकट बनाते हैं ना, सेंड टू डेस्कटॉप, वैसे उसका शॉर्टकट बनाकर डेस्कटॉप पर रख दिया। आपको क्या करना है, नॉर्मली इस डेटे को उठाना है, ऐसा ही है, पूरा डेटा उठाना है और टैली वाले आइकन पर ले जाकर छोड़ देना, आपकी टैली ओपन हो जाएगी। ये यूनिक चीज़ है, बहुत कम लोग जानते हैं। विथ लोडिंग आपके कंपनी के साथ, आपके कंपनी के साथ ही ये डेटा ओपन होगा। और वो सीए था, उसको जब मैंने बताया तो कह रहा कि सर यूनिक चीज़ आपने बता दी, मेरा काम हो गया। देखिए आपके कंपनी के साथ ही ये चीज़ सारा डेटा ओपन हो गया, आ गया सारी कंपनी। और दूसरा तरीका तो ये भी है आपके पास, आप इसको कॉपी कर लो, मैं यहाँ से कट कर देता हूँ और उसी जगह पे जाकर आपका जो लोकल डिस्क सी, यूजर, पब्लिक जो है उसके अंदर ले जाकर आप अपना फाइल पेस्ट कर दो, पेस्ट कर दो। अगर आपने एक कंपनी कॉपी किया होता तो डेटा के अंदर उसको पेस्ट करते तो भी हो जाएगा। कोई सवाल है? तो आपको बैकअप रिस्टोर अच्छे से समझ में आ गया। यहाँ तक कि देखो मैंने भी दो तरीके से रखा हुआ है फाइल, मैं भी एक कंपनी का डेटा हैंडल करता हूँ। यहाँ देखो ये टैली RP9, यहाँ पर डेटा देखो मेरा कॉपी करके यहाँ पर भी मैंने रखा हुआ है, यानी वहाँ पर तो सेव हो ही रहा है, अलग से मैंने यह डेटा यहाँ भी कॉपी किया हुआ है और बैकअप डेटा बैकअप देखो टैली डेटा बैकअप बनाकर भी मैंने रखा हुआ है, दोनों माध्यम से रखा है। कहीं मान लो बाई चांस कोई एक करप्ट हो गया तो एक तो रहेगा, ठीक है। इस तरह से आपको मैंने कई जगह डेटा बैकअप करके रखा हुआ है। ई टाइप में भी मैंने बैकअप रखा हुआ है, टैली डेटा, इसमें भी देखिए डेटा कहीं देखिए डेटा लिखा हुआ है, कंपनी का डेटा है सारा, ऐसे ही है ना। इस तरह जानबूझ कॉपी करके रखा गया है ताकि कहीं एक करप्ट कर जाए तो दूसरा रहेगा, लेकिन बैकअप वाला जल्दी करप्ट नहीं करता है। चलिए अगला सवाल पूछिए, क्या था आपका? ये समझ में आ गया तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा देखिए एक्सपोर्ट करना। अगर मुझे अपने किसी भी रिपोर्ट को, चाहे बैलेंस शीट हो, PL अकाउंट हो, ट्रेडिंग हो, कुछ भी हो, अगर उसको एक्सेल में एक्सपोर्ट करना है तो कैसे करेंगे? बाहर आइए, अपना कंपनी ओपन कर लीजिए, जो भी कंपनी है, तो वही असाइनमेंट प्रोजेक्ट वाली कंपनी में ओपन कर रहा हूँ। बैलेंस शीट में आ जाओ, बैलेंस शीट आपको शो करेगा, आपको जो डेट डालना है डेट डालकर आप फाइनली बैलेंस शीट ओपन कर लो। बैलेंस शीट मेरा ओपन हो गया। अब इसको मैं एक्सेल में एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ तो देखो यहाँ पर एक्सपोर्ट का ऑप्शन दिया है। प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट दिया, प्रिंट बटन पे क्लिक करो, या फिर Alt P होता है, Alt P करके भी प्रिंट कर सकते हो, इसका PDF बनाकर रख सकते हो। Alt P करो, पहले Alt P करोगे तो एक चीज़ यहाँ ध्यान देना, यहाँ देखो विथ प्रीव्यू आ रहा है, प्रिंट प्रीव्यू, यानी आप जैसे इंटर करोगे तो ये पहले प्रीव्यू दिखाएगा ऐसे, अब फिर आप प्रिंट बटन पे क्लिक करोगे तो प्रिंटर से प्रिंट निकल जाए। लेकिन मेरे साथ लैपटॉप के साथ प्रिंटर कनेक्ट है ही नहीं, तो मैं जब प्रिंट का बटन प्रेस करूंगा तो सेव करने का ऑप्शन देगा, मैं उसको PDF में सेव कर सकता हूँ। पास है मेरी, इसमें मैंने प्रिंट पे क्लिक किया और इसको मैं सेव का ऑप्शन आ गया PDF में, मैं इसको सेव कर सकता हूँ, व्हाट्सएप पे ले सकता हूँ, अपना Gmail पे डाल सकता हूँ, ओके।
लेकिन इसको एक्सेल में एक्सपोर्ट करने के लिए आपको एक्सेल वाले पे, एक्सपोर्ट वाले पे क्लिक करना है। यहाँ पे शॉर्टकट की Alt E प्रेस करना है। शॉर्टकट की कैसे पता करते हैं ये भी मैंने आपको बताया हुआ है। जिसके नीचे देखो कोई एक कैरेक्टर हाईलाइट है ना, सब में एक कैरेक्टर हाईलाइट है, जैसे एक्सपोर्ट वाले में ई कैरेक्टर हाईलाइट है, और उसके नीचे अगर सिंगल अंडरलाइन है तो Alt प्रेस करेंगे, और डबल है तो कंट्रोल प्रेस करेंगे। ये मैंने आप लोग को बताया हुआ है। ताकि एक्सपोर्ट पे क्लिक करो या फिर Alt E प्रेस करो। अब जैसे प्रेस करोगे आपको ये ऑप्शन यस नो करने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए, लेकिन उससे पहले ये सब चेक कर लो क्या दे रहा है। एक बार बैक स्पेस की प्रेस करना, ऊपर आ जाएगा। लैंग्वेज पूछेगा, लैंग्वेज आप ऑल लैंग्वेज रहने दीजिए। XML डेटा चाहिए कि PDF चाहिए कि एक्सेल चाहिए, क्या चाहिए, एक्सेल में चाहिए ना, तो आप एक्सेल स्प्रेडशीट चूज करिए। कहाँ पर उसका सेव होगा, तो ये सेव होगा सी प्रोग्राम फाइल्स टैली ERP9 के अंदर, ठीक है। अगर आप बदलना चाहो तो बदल सकते हो, मैं वही रहने देता हूँ। किस नाम से आएगा, bsheet.xlsx के नाम से, bsheet मतलब बैलेंस शीट के नाम से, ओके। आउटपुट सीट का नाम क्या होगा, तो बैलेंस शीट होगा। अपडेट एग्जिस्टिंग फाइल्स यस, यानी ये सारे ऑप्शन ऐसे ही रहने दीजिएगा। कलर चाहिए कि नहीं चाहिए आप ले सकते हो, कलर चाहिए तो यस करो, नहीं चाहिए तो नो करो, बस। और इधर कोई चेंजेस आपको नहीं करने हैं। लायबिलिटी एसेट्स चाहिए कि एसेट्स लायबिलिटी चाहिए, तो हम लोग पढ़े क्या, लायबिलिटी और एसेट्स, पहले लायबिलिटी फिर एसेट्स, या अगर आप पहले एसेट्स करना चाहे इधर लायबिलिटी करना चाहे तो आप कर सकते हैं। लायबिलिटी एसेट्स मैं रहने देता हूँ, एक्सपोर्ट करता हूँ। अब ये देखो आपको एक्सपोर्ट हो रहा है, थोड़ी सा समय लेगा, वेट करेंगे। हो चुका, एक्सेल देखो ओपन भी हो गया बाय डिफॉल्ट, और आपका टोटल बैलेंस शीट इसमें आ चुका है। हाँ, आपके कंपनी के नेम के साथ, कंपनी नेम, फाइनेंशियल ईयर, टोटल बैलेंस शीट। जहाँ पर इस तरह का नंबर है, समझिएगा सेल छोटा है, डबल क्लिक करके बड़ा कर सकते हैं। हो गया, कोई सवाल है? दूसरी चीज़ याद रखिएगा, मान लो मेरे में तो बाय डिफॉल्ट ओपन हो गया, डायरेक्ट एक्सेल खुल गया। आप लोगों को अगर ना खुले तो आप क्या करोगे, आपको उस जगह पे जाना जहाँ पर आपने सेव किया था कि आउटपुट फाइल सेव होगा। कहाँ पर, सी ड्राइव, सी ड्राइव के अंदर प्रोग्राम फाइल्स ये रहा ना। अब प्रोग्राम फाइल्स के अंदर टैली ERP9, टैली ERP9, इसके अंदर BC आ गया है। आप यहाँ पर भी डबल क्लिक करके इसको ओपन कर सकते हैं, सेम चीज है। उसी तरह किसी भी चीज का रिपोर्ट, PL का भी करना हो तो वैसे ही आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, एक्सपोर्ट का ऑप्शन है, ओके। अब समझिए एक और चीज आप लोग के लिए, Alt F3 मैं फिर कर रहा हूं। यहां पर देखेंगे तो एक ऑप्शन है स्प्लिट कंपनी डेटा। स्प्लिट का मतलब क्या होता है, बांटना होता है ना। तो अगर आप अपने कंपनी के डेटा को भाग में बांटना चाहते हो, 2 भाग में बांटना चाहते हो, तो आप क्या करो, तो आप स्प्लिट कंपनी कर सकते हो। जैसे होता क्या है कि आपने कोई कंपनी बनाया, आपने उसमें 2 साल का फाइनेंशियल ईयर की एंट्री कर दी, और आप चाहते हो कि सर मैं उसको बांटना चाहता हूँ कि एक फाइनेंशियल अलग हो जाए, एक फाइनेंशियल अलग हो जाए, तो आप अपने कंपनी को वहाँ से डिवाइड कर सकते हो। तो स्प्लिट कंपनी करो। यहाँ पर आपसे पूछेगा सेलेक्ट कंपनी या वेरीफाई कंपनी, तो सेलेक्ट कंपनी, कौन सी कंपनी, तो असाइनमेंट एंड प्रोजेक्ट। करेंगे स्प्लिट फ्रॉम, कहाँ से आप स्प्लिट करना चाहते हो, 1 अप्रैल 2017 से या कहाँ से। तो उससे पहले आपको ध्यान दे देना है कि आपका कंपनी का टोटल फाइनेंशियल ईयर क्या है, ठीक है। तो Alt F3 करके पहले अपना कंपनी का फाइनेंशियल ईयर चेक कर लीजिए, 1/4/10 है, ठीक है। और हम लोगों ने इसमें एंट्री कहाँ तक किया है, 17 तक किया है ना, क्योंकि GST की बात करने के लिए हम लोग 7 साल गैप दे दिए थे। 1/4/10 से लेकर, चलिए 1/4/10 का इसमें है, और फिर उसके बाद 17 का है। तो 1/4/10 वाले को अलग कर देता हूँ, 17 वाले को अलग कर देता हूँ, हो जाएगा। तो आपको कंपनी इन्फो में जाना है, फिर से स्प्लिट कंपनी ऑप्शन चूज करना है, सेलेक्ट कंपनी, इस कंपनी का नाम, और स्प्लिट फ्रॉम 1/4/17। 1/4/17 मैंने किया। तो यहाँ पर देखो दिखा रहा है कि फर्स्ट कंपनी असाइनमेंट एंड प्रोजेक्ट अल्मा फ्रॉम 1 अप्रैल 2010, और सेकेंड कंपनी 1 अप्रैल 2017, यानी 2 कंपनी आपका बन जाएगा, जिसमें एक रहेगा 10 वाला डेटा और एक में रहेगा 17 वाला डेटा। समझ में आ गया? इंटर करिए, यस या नो, यस इंटर कर दीजिए। अब देखेंगे कुछ देर में वो पॉइंटर ब्लिंक कर रहा है आपका, यानी वेरीफाई हो रहा है वो, कुछ देर में आपका ये डन हो जाएगा।
हो चुका है। अब आप जाकर अपना कंपनी इन्फो में अपने कंपनी को चेक करिए। पहले तो ये कंपनी मैं बंद कर देता हूँ। देखो 3 कंपनी ओपन हो चुका है। एक तो पुराना वाला जो 10,008 मेरा था वो, जिसमें 10 से लेकर 70 तक का डेटा है। लेकिन 2 कंपनी मेरा और बन चुका है जिसमें 1 अप्रैल 10 देखो लिखा और 1 अप्रैल 2017 लिखा हुआ। दोनों अलग अलग हो चुका मेरा कंपनी। आप किसी को भी देख सकते हो, लेकिन मैं सबको बंद कर देता हूँ पहले। ये देखो मैंने सारी कंपनियां बंद कर दिया। सेलेक्ट कंपनी में आया और असाइनमेंट एंड प्रोजेक्ट के नाम से देखिए 3 कंपनी आपको बना हुआ है। ये ओरिजिनल है पहले वाला। ये 2 जो अभी स्प्लिट होने के बाद आया 1 अप्रैल 10। अब इसमें बैलेंस शीट में आते हैं तो इसमें सिर्फ 1 अप्रैल 10 से एंट्री है। आप डे बुक जाकर चेक करो तो सिर्फ 10 वाली एंट्री है। आप चेक कर सकते हो 1 4 10 31 3 31 3 18 मैंने डाल दिया तो 10 तक ही है ना। ठीक है, बाहर निकलो, Alt F1 एंटर और 17 वाला ओपन करो। इसमें सिर्फ 17 वाला एंट्री होगा। टेबुक सिर्फ 17 वाली एंट्री। कोई दिक्कत है? स्प्लिट भी समझ में आ गया। फिर से पुरानी वाली कंपनी में ओपन करूंगा। और कोई रिपोर्ट है ऐसा जो आपको पूछना है? आप लोगों को मैंने कहा था अंडरलाइन करके रखिएगा, रखी है? क्या दिक्कत है? कितना पे भी लगाना का नहीं होगा। जो आप रेट तय करोगे वो होगा। जो भी रेट तय करोगे उसके अकॉर्डिंग होगा वो। एक ही क्वेश्चन में दोनों लगाना है। नहीं दो आइटम का है, 12% का उसी आइटम में मतलब टैक्स निकला तो इनपुट जीएसटी में मतलब में आप टैक्स काट के देंगे तो आइटम में टैक्स लगेगा। देख लो क्यों नहीं होगा। उसके लिए मुझे अब न्यू कंपनी बनाना पड़ेगा। F11 F3 GST इनेबल कर लेंगे। डिटेल भर लीजिएगा। मैं बस कुछ नहीं कर रहा हूँ, ऐसे एक्सेप्ट कर दे रहा हूँ। अब कुछ लेजर बनाने होंगे तो मैं डायरेक्ट उसी से मैं बनाऊंगा। परचेज वाउचर, पार्टी का नाम कैसी कैश, क्या आइटम था? लॉक्स, कितना परसेंट देना है? 12%। चलिए तो 12 हो गया। कितना है? 5। अब यहाँ पर परचेज का लेजर बनाना है आपको। अब परचेज में भी हम लोग ये लिख सकते हैं इंटर या इंट्रा। इंटर है ना? इंट्रा है, इंट्रा है। परचेज अकाउंट। और यहाँ पर हम लोग कुछ नहीं करेंगे, नो करके इसको एक्सेप्ट करेंगे। अगर यहाँ करते हैं तो फिर एक रेट डालना पड़ेगा, ठीक है ना? कोई एक रेट के लिए होता है। अब यहाँ पर तो क्वालिफिकेशन पूछ रहा है तो परचेज टैक्सेबल आप चूज कर लीजिए। क्लासिफिकेशन में परचेज टैक्सेबल हो गया। अब दूसरा आइटम, हाँ चलो छोड़ दो, चलो
18%। अब इस लाइन के नीचे आकर इनपुट CGST, ड्यूटी एंड टैक्सेस, GST, सेडेटरी टैक्स। अब यहाँ पर कोई रेट नहीं डालेंगे। डिडक्ट हुआ, हो गया कि नहीं हुआ? अच्छा, तब कौन सा नहीं हो रहा? क्या बोल रहा है आप? अब इसमें IGST कैसे लगेगा? तो जो नहीं किए थे वही पूछते ना। हम तुम्ही लोग के क्वेश्चन से कर रहे हैं ना। क्वेश्चन हम तो नहीं बनाए। कीबोर्ड है। अब यहाँ पर लेजर बनेगा एक और, परचेज इंटरेस्ट। इंटरस्टेट परचेज टैक्सेबल। नहीं, दोनों इनको चाहिए ना। 10 परचेज इंटरस्टेट। इनपुट IGST, ड्यूटी एंड टैक्सेस, GST, कट गया। दोनों मिला के कटा है, दोनों जोड़ो। 1800 का वो आइटम था, 1800 पे 18% हमने कहा था, कितना हुआ? 324 रुपया। और 100 रुपया का 12% यानी 12 रुपया, तो नहीं हो गया 336 रुपया? वो खोज रहा होगा कि एक और कहीं नहीं मिल रहा। ये यहाँ तक समझ में आ गया। अब वैल्यू आ रहा था तो वो ऑटोमेटिक ने कैलकुलेट कर लिया। मैं जब वैल्यू आ रहा है तो खुद से कर लिया। अब ये लोग खोज रहा होगा कि सर पी तो एगो काट लिया 18% वाला, 12% वाला कहाँ है? कितना अकल लगाए हो सर? हाँ, वो अलग अलग परसेंटेज वाइज बनाना होगा, तब जाकर होगा। ये शॉर्ट मेथड है, शॉर्ट मेथड है। ये लॉन्ग मेथड के लिए आपको अलग अलग परसेंटेज बनाना होगा। हाँ, अलग अलग लेजर बनाना पड़ेगा उसके। अरे भाई, सब नहीं ना पढ़ा है। आप लोगों ने जितना पढ़ा दिया उतना नहीं कोई पढ़ा है। हर बैच में नहीं चढ़ा है।